राधे राधे दोस्तों, आइए श्रावण माह महत्तम कथा अध्याय 12 सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके नित्य कर्म करने के पश्चात संकल्प करें और षोडशोपचार विधि से माँ पार्वती तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, हे जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसोत्तम, मेरी इस की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायने प्रदान करें और द्विश्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायना प्रदान करता हूँ, ऐसा कहें। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों में भरकर उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और पुनः 16 ब्राह्मण दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें कि व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह दे रहा हूँ। मेरे कार्य के लिए समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण कर इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के अनंतर कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। एक नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 पत्नियां थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक पत्नी राजा को अत्यधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, सूकरों, अन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। उस राजा ने उन वन में चकवा चकवी तथा बतखों से युक्त भ्रमरों तथा पीकों से समन्वित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है, मुझे विस्तार से बताइए। तब वे सभी स्त्रियां बताने लगी कि हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत का श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में डोरे को बांधना बताया गया है। तब संशय चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव देवी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। तब इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। उनके हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी। उसके बाद ऐसा मत करो, मत करो, राजा के इस प्रकार कहने पर भी उसने उसे तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। तत्पश्चात उसे देखकर दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा को अत्यंत प्रिय हो गई। वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपमान के कारण राजा से त्यक्त होकर राजा द्वारा छोड़ दिए जाने पर दुखी हो वन में चली गई। अपने मन में भगवती देवी का ध्यान करती हुई वह मुनियों के पवित्र आश्रमों में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा यह कहकर आश्रम से रहने को रोक दी जाती थी कि हे पापनी, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार
घोर वन में भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई। पश्चाताप करती हुई देवी भगवती को पुकारने लगी। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उनके समक्ष प्रकट हो गई। उन्होंने देखा कि वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी है। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगलमय, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उस गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से राजा के पति उससे घर ले आए। तत्पश्चात देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों से ही शिव पद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा और गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिव जी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप एक चित्त होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा उस शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित करें। पुनः उसके ऊपर 16 पल्लव प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरी ताम्र में पूर्ण पात्र रखें। उस पर पार्वती शंकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के हों के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। इसके पश्चात वेदों के मंत्रों से विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके अनंतर प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम हवन करें। सर्वप्रथम यह ग्रह होम करके प्रधान होम करें। हवन के लिए यह मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सिक्त होना चाहिए। 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। गौ द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायना प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही 16 दंपतियों पति पत्नी को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास के युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में तृतीय में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।